नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जेएनयू में कुल मिलाकर 338 पोस्टें निकली है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की। क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज लिमिट चाहिए, है ना? और कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, किस बेस पे सिलेक्शन होगा, ये सारी बातें इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब पूरे भारत में निकलती है तो उसकी कंप्लीट और स्टिक जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू रिक्वायरमेंट योग्यता क्या है, +2 और ग्रेजुएशन। कुल पद है वो मैंने पहले ही बता दिया, 338 है ना? जिसमें जो पोस्टें निकली है ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए और ग्रुप सी के लिए। ठीक है, फॉर्म भरने मतलब 18 तारीख से स्टार्ट होगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इन्होंने जो पीडीएफ जो अपलोड किया है वो बहुत ही छोटी की है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ग्रुप ए के लिए कुल मिलाकर 3 कैटेगरी में इन्होंने पोस्टें निकाली है, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। उनकी पोस्टें हैं 2, 3 और 1। इनके लिए जो आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन है, और कोई एक्सपीरियंस की इनको जरूरत नहीं है। अब ग्रुप बी में बात करूं मैं, सिलेक्शन ऑफिसर है ना, और सीनियर असिस्टेंट। यहाँ ग्रुप में कुल मिलाकर इनके 8 और 8 16 पद यहाँ निकाले गए हैं जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी और भी पोस्टें हैं, देख लो आप, ओबीसी में बने, एसटी में बने हैं। सिलेक्शन ऑफिसर की जो जनरल कैटेगरी में है वो 8 पोस्ट है, अनरिजर्व में सॉरी टोटल कुल मिलाकर 8 पोस्ट है, और अनरिजर्व 5 है, ओबीसी में 2 है, एसटी में 1 है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल साइट से। असिस्टेंट ग्रुप बी सी की बात करूं तो असिस्टेंट की कुल मिलाकर 3 पोस्ट है, और ग्रुप सी में बात करूं जूनियर असिस्टेंट, सबसे ज्यादा जो पोस्टें निकली है वो सबसे ज्यादा पोस्टें निकली है किसकी, जूनियर असिस्टेंट की, और कुल मिलाकर 106 पद है। कुल मिलाकर कितने हैं, 106 पद है। ये खास है ग्रुप सी के लिए, है ना? जिसमें से अनरिजर्व 47 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 28 है, एससी के लिए 17 है, और एसटी के लिए 8 पोस्ट है। तो ये सारी कंप्लीट डिटेल वाइज आपको सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट की है। फिर उसके बाद जो पोस्टों की संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की पोस्टें हैं, और ग्रुप सी लेवल की है, जिसकी क्वालिफिकेशन 10th और +2 है। 10th और क्या है, +2 है। हालांकि ज़्यादातर पोस्टें हैं वो +2 बेस पे, इस वजह से हमने बोला था कि +2 और ग्रेजुएशन पे है। और उसकी कुल मिलाकर 79 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व की 32, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी की 24, एससी की 7 और एसटी की 5 सीटें हैं इसमें। यानी कि दो सबसे ज्यादा जो पोस्टें निकली है वो जूनियर असिस्टेंट में 106 और मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस में कुल मिलाकर 79 पोस्टें हैं। बाकी ग्रुप ए की भी है, ग्रुप बी की है और ग्रुप सी की भी है। इसके बाद करूं मैं, जो सबसे ज्यादा पोस्टें निकली है वो ग्रुप सी में मास हेल्पर किसकी निकली है, मास हेल्पर की, और वहां कुल मिलाकर जो पोस्टें निकली है वो 49 है। मास हेल्पर की कुल मिलाकर पोस्टें कितनी है, 49 है। इसके बाद बात करूं मैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिनके पास बीटेक की डिग्री है सिविल से और इलेक्ट्रिकल के लिए, है ना, इन दोनों के लिए कुल मिलाकर जो नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो है कितनी, 9 और 13। सिविल वालों के लिए तो 9 है और इलेक्ट्रिकल के लिए 13 पोस्ट है। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हो। टोटल इनकी पोस्ट है कुल मिलाकर 22। इसके बाद इतनी ज्यादा कोई पोस्टें नहीं है, और ओवरऑल जो पोस्टें निकली है वो कितनी निकली है, 388 है ना, 388 पोस्टें निकली है, जो +2 बेस पर, ग्रेजुएशन बेस पर है। बीटेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 10th बेस पे एमटीएस की कुछ कुछ मिलाकर पोस्टें हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप सबको पता होगा कि आज के टाइम में जो मैथ का सिलेबस पूछा जा रहा है वो सारा का सारा एनसीईआरटी बेस पे पूछा जा रहा है, चाहे आप सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो। तो एनसीईआरटी का जो बेस है ना वो बच्चों का बहुत ज़्यादा कमजोर है। तो मैंने एनसीईआरटी के ये एक चैनल स्टार्ट किया है, वीर 8th क्लास मैथ, और इस पे कंप्लीट एनसीईआरटी का मैथ करवाया जा रहा है, 1 by 1 क्वेश्चन। हालांकि इसके तीनों चैनल बना रखे हैं, 6, 7 का मैथ तो बहुत ही बेसिक सा मैथ है, वो नहीं पूछता, लेकिन 8, 9 और 10 तीनों का मैथ पूछा जाता है, चाहे आप ग्रुप ए के लिए जाओ, बी के लिए जाओ, सी के लिए जाओ, चाहे डी के लिए जाओ। तो ये 3 चैनल है, वीर 8th क्लास मैथ, वीर 9th क्लास मैथ और वीर 10th क्लास मैथ।
तीनों पे मैंने कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है, 1 बाय 1 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, तो आप उस चैनल पे जाके विजिट कर लेना और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देना अगर आपका मैथ कमजोर है तो। ठीक है, हालांकि पहले आप सिर्फ वीर 8th क्लास मैथ पे ही जाना, क्योंकि पहले इसका सिलेबस पूरा कर लो, फिर 9th पे, फिर 10th पे जाना। उसके बाद मैथ का कभी सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। वापिस आते हैं नोटिफिकेशन पे। जेएनयू रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन है। इसमें कुल मिलाकर मैंने बताया कि 338 पोस्टें हैं, 388 पोस्ट है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 18 फरवरी से, यानी कि आज से 2 दिन बाद, 2 नहीं 3 दिन बाद ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट क्या है, 10 मार्च 2023 है। 10 मार्च 2023 है, यानी मोटा मोटा बात करूं तो 18, 19, 20 को ही फॉर्म भर देना, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। स्टूडेंट के साथ बस एक यही प्रॉब्लम है कि लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम आयु सीमा है वो कितनी है, वो है 18 वर्ष। और मैक्सिमम जो आयु सीमा है वो ग्रुप सी की पोस्टों के लिए है 40 वर्ष, क्योंकि जो असिस्टेंट और जो ऑफिसर लेवल की है उनकी में मैक्सिमम 28 तक भी दे रखी है। वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगा। आरक्षित श्रेणी एसटी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनमें जो आयु की सीमा में ना उसमें कुछ छूट भी दे रखी है। बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो योग्यता, जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो अलग अलग निर्धारित की गई है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 10th बेस पे कुछ एक एमटीएस की पोस्ट है, फिर किस पे, +2 बेस पे है। और किसकी पोस्ट है, वो है ग्रुप सी के लिए। और ग्रुप बी और ग्रुप ए के लिए किस बेस पे है, ग्रेजुएशन बेस पे है। ग्रेजुएशन बेस पे एक चीज ध्यान रखना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्योंकि मैंने पीडीएफ में स्पेशली बोला था इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा मौका है जेएनयू में पोस्ट को सिक्योर करने का। वो भी कौन से, सिविल और कौन से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं कि फीस क्या रहेगी, तो आपको पता है कि जेएनयू की फीस थोड़ी सी हायर होती है, लेकिन इनका पैटर्न बड़ा साफ और सुथरा होता है। बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे, जिस दिन डेट बोली जाती है उसी दिन मतलब इनका एग्जाम होता है, और एग्जाम के विद इन 6 मंथ के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो फीस थोड़ी सी हायर रहती है, आपको पता है। जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए उसके लिए 1000 रुपए का चलान कटेगा, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 600 रुपए का चलान कटने वाला है। तो ये फीस को जिनकी तैयारी है ना, जो तैयारी टारगेट लेके चल रहे हैं कि सेंटर मतलब दिल्ली के दिल्ली में रहें, तो उनके लिए एक इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फीस के देख के फॉर्म इग्नोर मत कर देना। ठीक है, बात करते हैं कि किस बेस पे सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल्स टेस्ट होगा, इफ रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, अगर जरूरत पड़ी तो स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन सिर्फ उन्हीं पोस्टों के लिए है जिनमें आपको ऑफिसर लेवल तक के लिए जाना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो जो आपका जो ओवरऑल वो जो बोला जाएगा, तो कुल मिलाकर 338 पोस्ट है, मैंने पहले ही बता दिया था, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें निकली है। ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जेएनयू के पोस्टों के बारे में। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी साइट पे जाके, वहां से डिटेल वाइज देख सकते हो, और अपना फॉर्म 18 से भरना स्टार्ट कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। देखो बहुत सारे नोटिफिकेशन के चैनल हो गए, लेकिन मेरा जो मकसद रहता है वो स्टूडेंट को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट पैकेज देना होता है, और बिल्कुल किसी भ्रम में नहीं रखा जाता। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।